हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे क्लास 11 में व्यवसाय का अध्ययन चैप्टर फर्स्ट में व्यवसाय के अंग एवं क्रियाओं के बारे में। तो व्यवसाय को सामान्यतः तीन भागों में बांटा गया। वाणिज्य संबंधी क्रियाएं, एक्टिविटी रिलेटेड टू कॉमर्स। उद्योग संबंधी क्रियाएं, एक्टिविटी रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज। और तीसरा प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट सर्विसेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वाणिज्य संबंधी क्रियाएं क्या होती हैं, इनमें किन किन चीज़ों को शामिल किया जाता है। उद्योग संबंधी क्रियाएं क्या हैं, इनमें किन किन को शामिल किया जाता है। प्रत्यक्ष सेवाएं क्या है और इनमें क्या क्या चीज़ें आती हैं या किन किन को हम इसमें इंक्लूड करते हैं, शामिल करते हैं। तो सबसे पहले वाणिज्य के बारे में पढ़ते हैं कि वाणिज्य होता क्या है। तो वाणिज्य व्यवसाय माल के क्रय तथा विक्रय, वस्तुओं के विनिमय तथा तैयार वस्तुओं के वितरण से संबंधित है। यानी वाणिज्य का जो अर्थ होता है वो व्यवसाय के अंदर जो भी हम माल खरीदते हैं, बेचते हैं, वस्तुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाते हैं, पहुंचाते हैं, इससे संबंधित जो समस्त कार्य किए जाते हैं, जो समस्त क्रियाएं की जाती हैं, वो वाणिज्यिक कहलाती हैं। या दूसरे शब्दों में हम ये समझ सकते हैं इसके अंदर कि जो वाणिज्य होते हैं उसमें ऐसी क्रियाओं को शामिल किया जाता है जिनके द्वारा वस्तुओं के विनिमय विनिमय मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने में जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं को, उन कठिनाइयों को दूर करना ही वाणिज्य के प्रमुख कार्य होते हैं। वाणिज्य के अंदर दो चीज़ों को शामिल किया जाता है, एक व्यापार तथा व्यापार के सहायक। अब व्यापार, जैसा कि आप जानते ही हैं, व्यापार क्या होता है कि किसी भी वस्तु का क्रय विक्रय करना ही व्यापार है। जिसके पास बहु वस्तु की बहुलता है उससे वस्तु प्राप्त करके अर्थात क्रय करके उन लोगों को वस्तु उपलब्ध कराना जिनके पास वस्तु नहीं है, या उनको विक्रय करना व्यापार कहलाता है। यानी ऐसे व्यक्तियों से माल खरीदना जिनके पास बहुत मात्रा में माल है, बहुत अधिक मात्रा में माल होता है, और उन माल को ऐसे व्यक्ति तक पहुंचाना जिनको उनकी आवश्यकता है। ये सभी चीज़ें व्यापार के अंतर्गत शामिल होती हैं। इसके बारे में और डिटेल में हम अगली वीडियो में, जहाँ व्यापार के प्रकार अगला टॉपिक है, उसमें हम पढ़ेंगे। अभी व्यापार के बारे में हम इतनी ही जानकारी रखते हैं। दूसरा वाणिज्य का कार्य होता है, दूसरा जो व्यापार के अंदर, वाणिज्य के अंदर जो हमने दो भाग बताए, व्यापार और व्यापार के सहायक। तो व्यापार आपको समझ में आया। अब बात करते हैं व्यापार के सहायक की। तो प्राय व्यवसाय तथा व्यापार को समानार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त किया गया है, परंतु ऐसा नहीं है। यानी व्यवसाय एक व्यापक शब्द है, इसमें व्यापार के साथ साथ व्यापार हेतु इसकी सभी सहायक क्रियाएं अथवा सेवाएं भी सम्मिलित होती हैं। तो ज़्यादातर लोग व्यवसाय या व्यापार को एक ही मानते हैं, जबकि व्यवसाय अलग है और व्यापार अलग है। व्यवसाय के अंदर केवल व्यापार को शामिल, व्यवसाय के अंदर व्यापार के साथ साथ व्यापार तो शामिल होते ही हैं, लेकिन उसकी जो अन्य क्रियाएं हैं, उसकी जो सहायक क्रियाएं हैं, उनको शामिल किया जाता है। जैसे परिवहन की सुविधा है, बैंकिंग सुविधा है, वित्त है, बीमा है, भंडारण है, विज्ञापन है आदि। यानी जो व्यापार के साथ साथ उसकी जो सहायक क्रियाएं संलग्न होती हैं, वो व्यवसाय के अंदर शामिल की जाती हैं। इन्हें हम व्यापार के सहायक के रूप में जानते हैं। इसी क्रम में जो व्यवसाय की जो दूसरी एक्टिविटी है, दूसरी क्रिया है, एक्टिविटी रिलेटेड टू इंडस्ट्रीज, उद्योग संबंधी क्रियाएं। तो उनके बारे में पढ़ते हैं। उद्योग क्या होते हैं। उद्योग के अंतर्गत उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है जो वस्तुओं के का रूप परिवर्तन करती हैं। वास्तव में उपयोगिता का सृजन करना ही उद्योग का कार्य है। यानी कोई भी वस्तु डायरेक्ट यूज़ की नहीं होती, बल्कि उत्पादन के माध्यम से उसके अंदर उपयोगिता का गुण भरा जाता है, उपयोगिता का सृजन किया जाता है, जिसके कारण उस वस्तु का उपभोग होता है, उपयोग होता है। जैसे वस्त्र उद्योग, तो वस्त्र क्या डायरेक्ट हमें कहीं मिलता है? नहीं। उसका जवाब है नहीं। नहीं क्यों? क्योंकि पहले कपास से धागा, धागे से कपड़ा। तो ये सारी जो प्रक्रिया है, आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है, या ये माना जाए कि ये जो देन है वो उद्योगों की ही देन है। इनके प्रकारों के बारे में हम अगले टॉपिक उद्योगों के प्रकार उसमें पढ़ेंगे। इसके बाद वाणिज्य का अगला टॉपिक है प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट सर्विसेज। तो समाज का जो एक बहुत बड़ा वर्ग है जो अपनी सेवाएं प्रदान करके अपनी आजीविका का उपार्जन करता है, अपनी आय का सृजन करता है या आय कमाता है। जैसे चिकित्सक द्वारा इलाज करके
अपनी सेवाएं दी जाती हैं और वो उससे अपनी आय अर्जित करते हैं। वकील, लॉयर, ये अपने प्रैक्टिस करके अपनी आय अर्जित करते हैं। इंजीनियर, ये भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपनी आय अर्जित करते हैं। टीचर, ये भी अपनी सेवाएं प्रदान करके अपनी आय प्राप्त करते हैं। ये घरेलू तथा राज्य या सरकारी सेवा इत्यादि इस प्रकार की होती हैं। ये किसी भी तरह की हो सकती हैं, घरेलू या राज्य सरकार की या केंद्र सरकार की सेवाएं करके ये अपना आय अर्जित करती हैं। सो गाइस, आपको व्यवसाय के अंग, क्रियाएं, ब्रांचेस और एक्टिविटी ऑफ बिजनेस अच्छे से समझ में आ गया होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई डाउट्स, क्वेरीज हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपने डाउट्स और क्वेरीज को क्लियर कर सकते हैं। सो गाइस, थैंक यू।